हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें वो तमाम फार्मूले लेके आया हूँ जो फिज़िक्स में हर टॉपिक हर पॉइंट पर बार बार काम में आते रहते हैं। चाहे वो एल्जेब्रिकल फार्मूले हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हो, चाहे वो इंटीग्रल के हो, चाहे वो डिफरेंशियल के हो। ये सब जो फार्मूले हैं इनको आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, जो फिज़िक्स में अक्सर काम में आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। कुछ मैथमेटिकल फार्मूले यूज़फुल इन फिज़िक्स में कुछ गणितीय फार्मूले जो काम में आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उनमें हम देखेंगे कि एल्जेब्रिकल फार्मूले जो बीजगणितीय सूत्र है वो, उसके अलावा देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले जो त्रिकोणमिति के जो सूत्र है वो देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस फार्मूले, अवकलन जो गणित है, अवकलन करने का जो फॉर्मूला है वो देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे इंटीग्रेशन फार्मूला, या जिसको हम बोलते हैं समाकलन के कुछ सूत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एल्जेब्रिकल फार्मूले, या जिसको हम बोलते हैं बीजगणितीय सूत्र, गणितीय सूत्र। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ बीजगणितीय सूत्र एल्जेब्रिकल फार्मूले जिसमें बहुत अच्छे से समझना है। दोस्तों, एक फार्मूला है x प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सबको पता होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला सबको पता होगा, क्योंकि बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और एक होता है x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्या डिफरेंट है समझना है, रटना नहीं है दोस्तों। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, बाकी और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, बाकी ये सेम है। एक होता है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई और x माइनस वाई। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसके बाद में आप x प्लस वाई क्यूब, x प्लस वाई की घात 3, इसको लिख सकते हो आप x की घात 3 y की घात 3 x स्क्वायर y और 3x वाई स्क्वायर। बहुत बारीकी से समझना है दोस्तों, रटना नहीं है। x प्लस वाई पहले इनको ऐड किया है, बाद में इनकी घात 3 लगाई गई है। उसमें आपका इस श्रेणी का जो एक्सपेंशन होगा या इस फॉर्मूला जो है इसका वो होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। यहाँ x का स्क्वायर क्या है, y की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, y की घात 2 है। दोस्तों यहाँ जो है आपको चेंजिंग कर सकते हो इसमें, जैसे 3 दोनों में है x y, ये आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई। तो इस स्टेप की जगह आप ये भी आप पुट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ अगर हम माइनस का चिन्ह लेते हैं x माइनस वाई की घात 3, तो ध्यान से समझना है। x की घात 3 ऐसे कैसे रहेगा, माइनस वाई की घात 3, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई। x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई। x माइनस वाई की घात 3 है, तो जहाँ y का स्क्वायर हो रहा है तो वहाँ तो प्लस का चिन्ह है, और जहाँ x का स्क्वायर हो रहा है y की घात 1 है वहाँ आएगा आपका माइनस का चिन्ह। ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद में आपके जो फॉर्मूले हैं ये आपको जनरल फार्मूले जो आपको डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। x प्लस वाई की घात 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x माइनस वाई की घात 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की घात 3, तो वह हो जाएगा x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई और 3x प्लस 3x वाई स्क्वायर। फिर यहाँ x माइनस वाई की घात 3 बराबर हो जाएगा x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई। इसके आगे का जो फॉर्मूला है, जैसे एक फॉर्मूला है x की घात 3 प्लस वाई की घात 3, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3, इसका सीधा सा फॉर्मूला याद रखना आपको, x प्लस वाई और यहाँ लेना है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ ओनली एक्स वाई है, 2xy नहीं है। 2xy अगर आप ले रहे हो तो फिर आपका सूत्र चेंज हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा।
तो ये x प्लस वाई, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद में जैसे एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, इस फॉर्मूले की बात करें तो जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह लिया था, ठीक वैसे यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह ले लेंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये तो कुछ जनरल फॉर्मूले। इसके आगे जैसे कि कोई द्विघात समीकरण है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है x इज इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अच्छे से समझना है, x की वैल्यू निकालनी है, b का मतलब है जो x की घात 1 का गुणांक है, a का मतलब है जो x स्क्वायर का गुणांक है और c का मतलब है जो कांस्टेंट है। इनके चिन्ह जो है इनके साथ में लेना है आपको। इन पुश कर जीवा आगे। ये जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू जाएगी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसके बाद में जैसे कि कोई अर्थमेटिक सीरीज है, कोई समांतर श्रेणी है और वो इस प्रकार से a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस प्रकार से है और उनके लिए अगर हमें इस प्रकार की सीरीज है और उनका योग निकालना है, उनका अगर समेशन करना है हमें, तो वो इस प्रकार से आएगा Sn। इस सीरीज का जो योग निकाल रहे हैं हम, तो इस योग को हम Sn से दर्शा रहे हैं और योग निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका n/2 a और इसके मल्टीप्लाई 2 प्लस n-1 कोष्टक d। बहुत अच्छे से समझना है। Sn बराबर कि कोई n पदों वाली समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक सीरीज समांतर श्रेणी है और इस अर्थमेटिक सीरीज में अगर इस श्रेणी का योग निकालना है और इसमें n पद है, कितने पद है n, तो इनका समेशन जो है वो हो जाएगा s ऑफ n इज इक्वल n/2 2a। a का मतलब है प्रथम पद a, n बता रहा है कितने पद है टोटल, d बता रहा है गैप, इस d को बोलते हैं यहाँ सार्वअंतर, दो पदों के बीच का गैप, कि जैसे यहाँ a है, यहाँ a प्लस डी है तो इनके बीच का गैप है d, यहाँ a प्लस डी है, यहाँ a प्लस 2d है तो इनके बीच का गैप भी d है, यहाँ a प्लस 2d है, यहाँ a प्लस 3d है तो इनके बीच का गैप भी d है। तो ये d बता रहा है सार्वअंतर को, Sn बता रहा है योग को, n बता रहा है कुल पद कितने हैं इसमें, श्रेणी में कुल पद कितने हैं, a बता रहा है इसका प्रथम पद। इसके बाद में इसी श्रेणी की बात कर रहा हूँ, यदि इसी श्रेणी में कोई बीच का कोई पद, कहीं से भी बीच में से कोई पद निकालने के लिए बोले, जिसको हम बोले nवा पद, तो वो पद जो है वो इस प्रकार से आएगा, इसका nवा पद जिसको हम an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आएगा a प्लस n-1 कोष्टक d। बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक d। कौन सा पद निकालना है, nवा पद निकालना है, जैसे मान लो तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, 10वां निकालना है, तो वो पद निकालना है और आपके पास a है, a का मतलब उसका प्रारंभिक पद, उसका जो पहला जो पद है वो अगर दे रखा है और क्या दे रखा है, d दे रखा है, d का मतलब सार्वअंतर दे रखा है, तो आप उसमें से कोई सा भी इच्छित पद जो है वो निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये श्रेणी है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस प्रकार से है और उसमें nवा पद निकालना है, तो इसी के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला ले रहे हैं, जैसे ये एग्जाम्पल ले रहे हैं और वो एग्जाम्पल इस प्रकार से, जैसे 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से, और इसमें हमें 10वां पद निकालना है। तो इसमें 10वां पद निकालने का मतलब है कि n का मान तो हो गया 10, n का मान कितना हो गया 10, और गैप कितना है 2 4 6, गैप कितना है इसमें 2 का, इसका मतलब ये d का मान कितना है 2। तो a अगर 10 निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो हो जाएगा 2 प्लस n-1, 10 माइनस 1 मतलब 9, 10 माइनस 1 लिख देते हैं पहले, और d का मान 2 है ही, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 18 प्लस 2
मतलब 20। 10वां जो पद है इस श्रेणी का वो आएगा 20। तो इस प्रकार से ये कोई अर्थमेटिक सीरीज है, कोई समांतर श्रेणी है, तो उसमें आपको योग का फॉर्मूला एक तो ये याद रखना है और एक ये पद याद रखना है। nवां पद निकालने का फॉर्मूला और योग निकालने का फॉर्मूला ये याद रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें गुणोत्तर श्रेणी की, ये समांतर श्रेणी थी जिसमें हम आगे से जो पद है, जो डी है आपका, जो सार्व अंतर है, वो आगे से आगे इसमें ऐड होता जा रहा है। अगर ऐड नहीं होकर के अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऐड नहीं होके अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, फॉर एग्जांपल जैसे गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा हूँ मैं, गुणोत्तर श्रेणी में जैसे कि पहला पद a है, दूसरा पद आ गया AR, तीसरा आ गया AR², फिर आ गया AR की घात 3, फिर आ गया AR की घात 4। इस प्रकार से अगर कोई श्रेणी है, इस प्रकार से श्रेणी है जिसमें ये a तो बता रहा है पहला पद, और ये r जो है ये बता रहा है कि इस पद में इस पद का भाग देते हैं। AR में अगर हम a का भाग देते हैं तो आएगा आपका r, और ये r बता रहा है सार्व अनुपात। दोस्तों वहाँ जो श्रेणी समांतर श्रेणी थी वहाँ सार्व अंतर था और यहाँ सार्व अनुपात है, क्योंकि यहाँ डिवाइड करने से आ रहा है, वहाँ घटाने से आ रहा था। तो ये ध्यान रखना आपको, AR इसमें a का भाग देंगे r आ गया। ऐसे ही इस पद में अगर इस पद का भाग देंगे तो भी r ही आएगा, ऐसे ही सेम सब में r ही आएगा। तो ये r बता रहा है सार्व अनुपात को, a बता रहा है प्रथम पद को। इस प्रकार से जो श्रेणी है वो होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। और इस प्रकार की श्रेणी में अगर आपको nवां पद निकालना है या इनका योग करना है तो nवां पद निकालने का सीधा सा तरीका है, t ऑफ n लिख देते हैं इसको। इस श्रेणी का nवां पद निकालने का, nवां पद का मतलब है, n का मतलब कोई नेचुरल नंबर है, कोई प्राकृत संख्या है, 2 4 5 XYZ जो भी है हो सकता है। और वो पद अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा t ऑफ n इज इक्वल a r की घात n-1। बहुत बारीकी से याद रखना है दोस्तों, a r की घात n-1, जहाँ a का मतलब है प्रथम पद, उस श्रेणी का प्रथम पद, r बता रहा है सार्व अनुपात को, n बता रहा है कौन सा पद आप निकालना चाह रहे हो, और -1 करना ही है उसमें से। ये जो मान है, ये जो फॉर्मूला है, ये nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद में अगर आप श्रेणी के इन सभी पदों का योग निकालना है, श्रेणी के सभी पदों का अगर योग निकालना है तो योग निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, Sn बराबर a r की घात n-1 डिवाइड बाई r-1। बहुत बारीकी से समझना है दोस्तों, a r की घात n-1 डिवाइड बाई r-1, जहाँ a तो बता रहा है प्रथम पद, r बता रहा है सार्व अनुपात, और n बता रहा है कुल पद कितने, इसमें कितने पदों का हम योग कर रहे हैं। वो जो जितने पद है वो है आपका n, पदों की संख्या कह सकते हो आप, पदों की संख्या। a r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। जैसे कि कोई एग्जांपल ले हम, 2 4 8 16 32, इस प्रकार से कोई श्रेणी है। तो पहले तो ये देखो कि ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है। तो गुणोत्तर श्रेणी की विशेषता क्या है कि इसमें a ये सब में रहेगा। तो 2 4 में 2, इसको ऐसे लिखते हैं 2 × 2, फिर इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2, फिर इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2। तो ये a सब में है। फिर देखो r की घात धीरे धीरे बढ़ रही है क्या, यहाँ r की घात 0 है, किसी संख्या की घात 0 होने का मतलब है 1, मतलब यहाँ गुणा में 1 है, फिर यहाँ r है, फिर r² है, तो यहाँ 2 की घात 0 है, फिर 2 की घात 1 है, फिर 2 की घात 1 और 1 2 है, फिर 3 है। इस पर इसका मतलब है कि ये श्रेणी जो है गुणोत्तर श्रेणी है, ये डिक्लेयर हो गया है। अब इस श्रेणी में अगर हमें Sn और Tn का फॉर्मूला अप्लाई करके देखें तो जैसे मान लो पहले Sn की बात कर लेते हैं। Sn की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ Sn बराबर, जैसे कि इसके 10 पदों का योग निकालना है, 10 ज़्यादा हो जाएगा, पहले 5 पदों का मान लो, 5 पदों का योग निकालना है। 5 पदों का योग निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा S5 इज इक्वल a का मान कितना है 2, r का मान कितना है 2, 2 की घात 5 -1 डिवाइड, और बटे में क्या करना है r2 -1। तो 2 तो ऐसे कैसे, 2 की घात 5 का मतलब हो गया 32।
2 की घात 5 का मतलब हो गया 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 16 16 32। तो 32 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 31, और बटे में कितना है 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 62। इसका मतलब है कि इस श्रेणी के 5 पदों का योग जो है 62 है। इसी प्रकार से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी सत्यता की जांच कर सकते हो, इसके उपयोग करने का जो तरीका है वो समझ सकते हो। और मैंने बता दिया है कि ए का मतलब तो यहाँ प्रारंभिक पद, आर बता रहे सारे अनुपात को, एन बता रहा है नंबर्स को, और -1 करना है ही। और टी एन का मतलब ये तो एन हुआ पद है, और ये जो है ये एन पदों का योग है। इसके बाद में बात आती है, इसी का एक दूसरा रूप और है, ध्यान से समझना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अक्सर कंफ्यूज होने का चांस रहता है कि यहाँ कई बार सूत्र Rn-1 लिखा है और कई बार 1 Rn करते हैं, तो इनका क्या तरीका है वो हम देखते हैं। तो ध्यान से समझना है, यदि r इज ग्रेटर देन 1, यदि r इज ग्रेटर देन 1, तो ऐसी स्थिति में आपको Sn का जो फॉर्मूला है वो ये लेना है, a r की घात n-1 डिवाइड बाई r-1। ये कब फॉर्मूला लेना है, जब आपका r जो है वो 1 से बड़ा हो। मेरे कहने का मतलब है जो सारो अनुपात है वो 1 से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हमें Sn का ये फॉर्मूला लेना है। r का मान 1 से बड़ा हो तभी तो यहाँ r-1 करेंगे, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा और तभी Sn का मान पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि r का मान 1 से बड़ा है तब आपको ये फॉर्मूला लेना है। और अगर r का मान 1 से छोटा है, r का मान 1 से क्या है छोटा है, तो ऐसी स्थिति में आपको Sn का फॉर्मूला लेना है, a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r, ये फॉर्मूला लेना है काम। तो ये दो है, ये तो आपके गुणोत्तर श्रेणी का मैटर हो गया। इसके आगे की अगर हम बात करें तो इसके आगे दोस्तों जैसे कि कोई आगे का फॉर्मूला है कि जैसे कोई फॉर्मूला है 1 प्लस x की घात n, ये कोई मान है, n का मान कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। इसके मान को अगर हम आगे बढ़ाना चाहे, मतलब इसका सूत्र अगर बनाना चाहे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx n-1 2 फैक्टोरियल। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि इस l के, ये इस फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, और इसके संख्या जो भी लिखी है तो इस संख्या से पहले जितनी भी संख्या है उनको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 1 करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे 5 लिखा हो तो इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसके आगे का हो जाएगा n-1 n-2 x की घात, यहाँ x स्क्वायर आएगा, x की घात 3/3 फैक्टोरियल। 31 नहीं है दोस्तों, ये 3 फैक्टोरियल है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आगे के पद आते जाएंगे। तो 1 प्लस x की घात n का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से, ये सूत्र जो है बहुत बार काम में आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद रखना है। 1 प्लस x की घात n इज इक्वल होगा 1 प्लस nx प्लस n-1 x स्क्वायर प्लस n-1 n-2 x की घात 3/3 फैक्टोरियल। इसके आगे की अगर हम बात करें 1 माइनस x की घात n, 1 माइनस x की घात n की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस nx प्लस n-1 x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे। मतलब जहाँ x की घात विषम आ रही है, ध्यान से समझना है, रटना नहीं है सूत्र को, यही सूत्र है, सिर्फ चेंजिंग क्या है वो बता रहा हूँ। जहाँ x की घात विषम आ रही है वहाँ आपको माइनस का चिन्ह लेना है, और जहाँ x की घात सम आ रही है तो माइनस माइनस स्क्वायर, या उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को माइनस से तो प्लस हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है इस सूत्र में और इस सूत्र में, यही डिफरेंस है कि x की घात अगर विषम आ रही है तो फिर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, सम आ रही है तो प्लस का चिन्ह है ही। 1 माइनस एन एक्स प्लस n-1 एक्स की घात 2/2 फैक्टोरियल, फिर माइनस n, और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स की घात n। फिर इसके आगे का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं
तो वो है दोस्तों कि कई बार जैसे क्या होता है कि अक्स का मान बहुत छोटा है, अक्स का मान क्या है, बहुत छोटा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो श्रेणी है इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस अक्स की घात n। अगर अक्स का मान छोटा है तो ऐसी स्थिति में हम इसको ऐसे लिखते हैं अप्रोक्सीमेट 1 प्लस एन एक्स। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। 1 प्लस अक्स की घात n इज इक्वल 1 अप्रोक्सीमेट, एग्जिट इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, लगभग की बात कर रहे हैं। 1 प्लस अक्स की घात n इज इक्वल 1 प्लस एन एक्स। और ऐसे ही 1 माइनस अक्स की घात अगर n की बात करते हैं तो 1 माइनस एन एक्स, ये भी अप्रोक्सीमेट है, लगभग है दोस्तों। ये एग्जिट बराबर नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, लगभग है ये। और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 1 प्लस अक्स की घात n इज इक्वल 1 प्लस एन एक्स अप्रोक्सीमेट, और 1 माइनस अक्स की घात n अप्रोक्सीमेट 1 माइनस एन एक्स। इसके साथ ही कुछ चरघातांकी पद, कुछ चरघातांकी एक्सपोनेंशियल जो पद है उनके सूत्र की अगर हम बात करें, जैसे e की घात अक्स, e के पावर अक्स की सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो सीधा सा याद रखना है 1 प्लस अक्स अक्स स्क्वायर बटा 2 अक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार से अच्छे से समझना है। 1 प्लस अक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस अक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार से आगे बढ़ना है। ई का जो मान है दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ई का जो मान है वो होता है 2.14, अच्छे से याद रखना है, एक्सक्यूज मी 2.714। ये जो मान है ये ई का मान है, ये जो मान है ये ई का मान है 2.714। इस प्रकार से आपको ये ई का मान भी याद रखना है। ये चरघातांकी खुद बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें अलजेब्रा के सूत्र की, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका सूत्र आता है लॉगरिथम वाले, लॉग के जो है लॉग के प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले आते हैं कुछ, तो उनके कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। ये जो फॉर्मूले हैं ये फिजिक्स में अक्सर बार बार काम में आते रहते हैं और इनको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो, इनको अगर आपको अच्छे से याद है तो आप आसानी से किसी भी प्रोसेस में अगर जहाँ सूत्र काम में आ रहा है तो तुरंत उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये सूत्र आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। लॉग के फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं, तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है तो पहले वो समझ लेते हैं। लॉग ए मल्टीप्लाई बी, इस प्रकार से अगर कोई मान है लॉग में तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए गुणा बी, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। इसी के साथ अगर ऐसे है जैसे मान लो लॉग अक्स की घात ए, अक्स की घात ए मान सकते हो या ए की घात बी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, इस प्रकार से है। तो ये जो घात है दोस्तों ये बाहर गुणा में आ जाएगी और लॉग ए ऐसे कैसे रह जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको ऐसे लिखते हैं बी लॉग ए, इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें लॉग ए बटा बी, लॉग ए बटा बी, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। दोस्तों इसी फॉर्मूले का रूप है ये जो फॉर्मूला है ये इसी का ट्रांसफ़र है, इसी का परिवर्तित रूप है। कैसे है देखो, ये जो मान है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये लॉग जो है ए तो ऐसे कैसे, और ये बी ऊपर जा कर के हो जाएगा -1, बी ऊपर जा कर के हो जाएगा -1। अब पहले इस फॉर्मूले से इसको अलग अलग करेंगे ए बी से, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी की घात -1। अब ये जो बी की घात -1 है तो जैसे मैंने अभी बताया था ए की घात बी वाला, तो बी की घात -1 को इस फॉर्मूले से वापस खोलेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए, तो आपका ऐसे कैसे
और ये माइनस का चिन्ह गुणा में आ जाएगा log b, और ये माइनस का चिन्ह गुणा में आकर के इस प्लस के चिन्ह को भी क्या कर देगा दोस्तों, माइनस कर देगा। तो ये आपका बन जाएगा log a माइनस b। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है log की जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद में log के एक और प्रॉपर्टी होती है खास जो आपको जानना ज़रूरी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों कि log का जो आधार है, log का जो आधार है, देखो ध्यान से समझना, log जैसे मान लो log x है, तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो आधार e है। किस आधार मान करके किस बेस पर आपने ये log लिया है, वो जो मान है उसको हम बोलते हैं log का आधार, और वो log का आधार जो है log e जिसको हमने यहाँ लिखा है x। अगर इस आधार को हम 10 के आधार में कन्वर्ट करना चाहे, मेरे कहने का मतलब अगर इसको हम log 10 के बेस पर x करना चाहे तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। log का अगर हम आधार चेंज कर रहे हैं, आई मीन e के आधार से अगर हम 10 का आधार लेके आ रहे हैं, तो आपको log e की जगह 10 लिख के x लिखना है, लेकिन साथ में 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है log की टेबल में, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि log में log e की घात नहीं है दोस्तों, ये इस टाइप का फॉर्मूला नहीं है। ये यहाँ बेस है, बेस यहाँ भी लिखा है, ये यहाँ बेस है, और इस बेस को अगर हम चेंज करना चाहे, इस आधार को अगर हम चेंज करना चाहे, तो log e के बेस पर जो x है उसको हम 2.303 करके log 10 के बेस पर x कर सकते हैं। बहुत बारीकी से याद रखना है दोस्तों ये फॉर्मूला। इसके आगे के जो फॉर्मूले हैं log के, वो जनरली इतने ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फिर जैसे जैसे और आगे काम में आएंगे फिर और डिटेल से चर्चा करेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे हम अलजेब्रे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, बीजगणितीय फॉर्मूले हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। सेकंड जो पार्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, सेकंड जो पार्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, दोस्तों इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम ये जो फॉर्मूले हमने ये नोटिस किया है, इनको अच्छे से अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, और आने वाले जो आपके चाहे आईआईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की लिए तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स में अक्सर ये फॉर्मूले जो है काम में आते रहते हैं। और खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या होता है कि जो फिजिक्स है उनके लिए वैसे वीक रहती है, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से कवर करके जो न्यूमेरिकल है वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। थैंक यू।